भ्रष्टाचार अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खत्म करना है तो कोई सुझाव देंगे कैसे हो सकता है, क्योंकि नए मेयर में सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मेयर के पद पर रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। कोई दिल में शिकवा शिकायत कि ये काम भी मैं करके जाता तो जम्मू के लोगों के लिए अच्छा होता। तो 10 दिन पहले ही आपने ये सोचा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं संगठन का काम करने में आप सभी लोग संगठन का कार्य करने लगेंगे तो फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्य यहाँ पर कैसे चलेगा? जम्मू के देश में कौन करेगा? जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उनकी भी आपस में होती है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं राजनीति के अंदर। इसका कोई लक्ष्य वो भाव नहीं है। पूरे काम कभी किसी के हो नहीं सकते हैं। इस तरह 100 में से 100 नंबर आ नहीं सकते हैं। कोई एक बिरले के आ जाएंगे तो आ जाएंगे। है बीच में कुछ पार्षदों की नाराजगी है? नहीं, कोई ना कोई तो चावल होते हैं ना, चावल में छिलका होता है, उसको हम बोलते हैं भंड। चावल में भंड होते हैं, गेहूं में पंड होते हैं। तो कोई ना कोई एक तो भ्रष्टाचार अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खत्म करना है तो कोई सुझाव देंगे कैसे हो सकता है, क्योंकि नए मेयर मैंने क्या सुझाव देना है माननीय? क्यों किया जम्मू के मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने पदों से रिजाइन? ये प्रश्न सभी लोगों के मन में होगा। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, हमें लगता है सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों आपने रिजाइन कर दिया अपने पद से? देखिए, मैं संगठन का सिपाही हूँ। 4 साल से संगठन ने मुझे इस पद पे बिठाया हुआ था। ईमानदारी से काम हम लोग कर रहे थे, मेयर डिप्टी मेयर, और कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाया है, चलाया है। अब हमें लग रहा है कि बहुत जल्द हमारे चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने खुद ही संगठन से बात की है कि हम संगठन का काम करना चाहते हैं जी। मैं भी बाल्यकाल से लेकर आज तक परिवार विचार से जुड़ा रहा और पार्टी के अलग अलग ओहदों पे काम किया है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष का काम हो, चाहे जिला कार्यक्रम का हो, या मैंने 9 साल पार्टी का कोषाध्यक्ष का कार्य किया है जी। तो मैं चाहता था कि संगठन का मैं प्रभारी रहा नौशहरा कालाकोट का, उधर भी दोनों सीटें उस वक्त 14 में हमने जीती थी। और मैं चाहता था कि मेरे मन में था कि इस पद पर है कि मैं संगठन का काम नहीं कर पा रहा था, समय नहीं निकलता था, बहुत बिजी यहाँ पर हाईटेक है। तो मैंने संगठन से बात की माननीय अशोक कोल जी से और अपने अध्यक्ष जी से रविंदर रैना जी से कि मैं संगठन का काम करना चाहता हूँ, तो आप ये मुझे मौका दीजिए और इसके जहाँ पर कोई और कार्यकर्ता हमारा जो है काम करने वाला उसको बिठाएं। उन्होंने हमारी बात स्वीकार की और आज हमारी एक मीटिंग थी। मीटिंग में हमने वहाँ त्याग पत्र दे दिए। लगभग कितने समय पहले ये चर्चा शुरू हुई? हफ्ता 10 दिन की बात है। अच्छा, 10 दिन पहले ही आपने ये सोचा कि मैं रिजाइन कर दूंगा? मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं संगठन का काम करने में, प्रशासन का काम मैंने सीखा है, अब सीख लिया है, लेकिन संगठन का काम करना बड़ा ज़रूरी है। जो संगठन का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है कि 370-35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में यूटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, डोगरा मुख्यमंत्री बने। और उस काम के लिए अगर सबको मिलकर, हमारे और भी कार्यकर्ता को संगठन की तरफ, मुझे आशा है कि मुझे दे के और कार्यकर्ता भी संगठन की तरफ चलेंगे, संगठन का काम करेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाकर इस विधानसभा में बैठाएंगे। अगर आप सभी लोग संगठन का कार्य करने लगेंगे तो फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्य यहाँ पर कैसे चलेगा? जम्मू के देश में कौन करेगा? सभी नहीं, कुछ कार्यकर्ता। देखो, बाकी पार्षदों के पास समय होता है संगठन का काम करने का, मेयर और डिप्टी मेयर के पास कम समय होता है जी। 2 कार्यकर्ता। हमने अब 4 साल काम किया है, सिस्टम को चलाया है, कॉर्पोरेशन चल रही है, दौड़ रही है। अब जो भी आएगा, जो भी नेता उपनेता हमारी पार्टी का बनेगा, महापौर उप महापौर बनेगा, वो इसको चलाएंगे और सब पार्षदों का साथ होगा। मैं भी उनके साथ होऊंगा। मैं भी पार्षद तो हुई हूँ, आना जाना रहेगा। जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता को कमी, कोई पार्षद को या महापौर को कमी होगी, कोई मेरे सहयोग की जरूरत होगी या सलाह मशवरा में दे के हम कॉर्पोरेशन को चलाएंगे और संगठन का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई बीच में कोई खिटपिट चल रही थी पार्षदों के साथ ही, कोई झगड़ा या कार्य नहीं हो रहा? क्योंकि कई बार यहाँ हाउस लगा, वहां पर भी हंगामे हुए, प्रदर्शन हुए और कहा गया कि मेयर साहब जो हैं, डिप्टी मेयर जो हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से वार्ड में काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। तो ये कोई कारण तो नहीं है? देखिए, आप भी, मुझे नहीं पता कितनी एजुकेशन आपकी, मेरी जो है, पर मैं जितना पढ़ा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर नहीं आए। आपके शायद क्या पता आए होंगे,
लेकिन काम तो करना है, काम तो कर रहे हैं। जी। और जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उनकी भी आपस में होती है। तो ये चीजें चलती रहती हैं राजनीति के अंदर, इसका कोई लक्ष्य वो भाव नहीं है। पूरे काम कभी किसी के हो नहीं सकते हैं, इस तरह 100 में से 100 नंबर आ नहीं सकते हैं। कोई एक लेके आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अदरवाइज हम सब काम को बखूबी कर रहे हैं। आज पूरे जम्मू शहर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के काम हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट चल रहा है, 100 करोड़ का सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। पार्षद के हर वार्डों के अंदर धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। कमियां रहती हैं, कमियां आगे भी रहेंगी, तो इस काम को चलाएंगे और संगठन का काम आगे बढ़ाएंगे। नाराजगी है बीच में, कुछ पार्षदों की नाराजगी है? नहीं, कोई ना कोई तो, वो चावल होते हैं ना, चावल में छिलका होता है, उसको हम बोलते हैं भंड। चावल में भंड होते हैं, गेहूं में भंड होते हैं, तो कोई ना कोई एक आध होता है। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन योग्य लगते हैं जो मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता योग्य है, जिसको लोगों ने चुन के भेजा है वो योग्य है, तो तभी चुन के आया है। जो भी संगठन उसमें फैसला करेगा, जिसके नाम पे सहमति बनेगी, हमारा जो फैसला होता है वो कोई फरूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला या महबूबा नहीं करती है, या मायावती करेगी, या वो राहुल गांधी। यहाँ सामूहिक फैसला होता है, सामूहिक हमारी टोली बैठती है, जिसके नाम की चर्चा होती है, उसमें जो कैपेबल होता है उसको नेता उपनेता चुना जाता है। राजेंद्र शर्मा का नाम सामने आया, नीरज पुरी का नाम सामने आया, फिर बीच में कुछ बवाल भी हुआ। ये बवाल किस बात को लेकर? और भी नाम हैं, आपने 2 ही नाम गिने। हमारे संजय बड़ू जी इस रेस में हैं, प्रमोद कपाई जी हैं, हमारे और भी लोग इस लाइन में है। हर एक आदमी जो चुनाव लड़ता है या जो राजनीति में आता है, उसको अपेक्षा होती है आगे बढ़ने की। हर एक आदमी कोशिश करेगा। महिलाएं भी हमारी 2-4 हैं, जिस तरह पहले भी हमारी डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी थी। मुझे आशा है हमारे जो प्रभारी हैं तो माननीय तरुण चुग जी आए हुए हैं जम्मू में, कल बैठकों का दौर चलेगा, सबसे राय ली जाएगी। उसके बाद जो भी उसमें से राय में से जो आगे के 2 नेता चुने जाएंगे, नेता और उपनेता, उनको मौका मिलेगा, वो मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे और कॉरपोरेशन चलाएंगे और बखूबी चलाएंगे। आपने मेयर के पद पर रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। कोई दिल में शिकवा शिकायत कि ये काम भी मैं करके जाता तो जम्मू के लोगों के लिए अच्छा होता? जब मैं मेयर बना था उससे पहले हमारी कोलिशन सरकार थी, यहाँ पर हमारे 25 विधायक थे, पीडीपी के साथ हमारी कोलिशन थी। बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, हमने उन सब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। चाहे वो गुंडोला था, हमारा प्रिया सेठी माननीय हमारी मंत्री थी, उसने उस प्रोजेक्ट को लाया था, स्टार्ट करवाया था, उसको हमने कंप्लीट किया। अगर मैं तवी रिवर फ्रंट की बात करूं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री थे, उन्होंने वो प्रोजेक्ट को डीपीआर बनाई, चलाया, कारणवश पैसा नहीं आ सका, उसके हमने फॉलोअप करके आज तवी रिवर फ्रंट हमारे सामने बड़ी तेजी के साथ बन रहा है। अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करूं तो लोग तो ये कहते हैं लेक वेक बननी नहीं है, एवं ही कहते रहते भी। तो आज जो लेक का काम शुरू हो गया है और वो जल्द 10 साल का रुका हुआ काम 10 महीने में वो पूरा होगा। मैं कितने प्रोजेक्ट मैं गिना सकता हूँ शहर के जो पुराने चल रहे थे। इस तरह जो आगे हमारे महापौर और उप महापौर आएंगे पूरी टीम के साथ मिलकर, और जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हैं, चाहे प्रोजेक्ट्स के हैं, चाहे कोई और काम है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और जहां उनको मेरा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, मेरे सहयोग की मैं भी दूंगा, और हम सब पार्षद मिलकर पूरी टोली जहां संगठन की कोई ज़रूरत होगी उनसे भी सहयोग लेकर एक एक प्रोजेक्ट जम्मू शहर का वो तेज़ी के साथ, प्रशासन का बड़ा सहयोग है उसमें, माननीय एलजी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, अरुण मेहता जी का, सब एक ही ख्वाब है कि जम्मू के प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर ड्यूटी के प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। मैं कई बार एलजी साहब से बैठता हूँ, वो कहते हैं जो हम सोचते नहीं थे प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे, अब टाइम से बिफोर टाइम भी प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। आने वाले समय में जो मैंने स्लोगन दिया है ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू निकलता जम्मू, बदलता जम्मू चमकता जम्मू। जम्मू आज आगे निकल रहा है, पूरे देश में जम्मू का नाम है, आने वाले समय में ये नाम और आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खत्म करना है तो कोई सुझाव देंगे कि कैसे हो सकता है? क्योंकि नए मेयर, मैंने क्या सुझाव देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछले 8 साल से प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत को डिजिटल इंडिया की तरफ ले गए हैं, और पूरी आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी भी ऑनलाइन हो गई है, ई गवर्नेंस हो गई है, 14 एप्लीकेशन हमारी ऑनलाइन है, पेपरलेस और फेसलेस हमारी कॉरपोरेशन हो रही है। भ्रष्टाचार का नाम जब आप मिलोगे नहीं तो भ्रष्टाचार किसको दोगे? घूस मिलना जुलना, घर बैठे ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन के बोर्ड बन रहे हैं, ऑनलाइन बन रहे हैं, हर चीज बिल्डिंग परमिशन हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं। साथ में एलजी साहब कहते हैं बार बार
पूरा जम्मू कश्मीर आने वाले समय में फेसलेस और पेपरलेस हो जाएगा, भ्रष्टाचार जहाँ नामो निशान नहीं रह रहेगा। नए मेयर और डिप्टी मेयर हमें कब लोगों को उनको नाम सुनने के लिए मिलेंगे? मुझे लगता है सोम मंगलवार तक वो नाम सामने आ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगठन का कार्य करने के लिए ये अपना पदभार जो है वो छोड़ रहे हैं और जल्द इलेक्शन भी होने वाले हैं। लेकिन आप लोग प्रतिक्रिया रखें कि आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों लिया गया है, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।